नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज बालकांड में जागबलिक शिव चरित्र भरद्वाज जी को सुनाकर उनसे पूछते हैं। तुलसी लिखते हैं, शंभु चरित सोनी सरेस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पर बाढ़ी, नैननी नीरू रोमावली ठाड़ी। तो शंभु का चैतन्य का चरित्र सुन के, चैतन्य का सम चरित्र सुन के, जो कि वाणी में प्रकट होता है, भरद्वाज मुनि को बहुत सुख हुआ। उनको ऐसा लगा कि उनको तो सुख की चाबी, सुख के ताले की चाबी मिल गई हो, और उनकी राम कथा पर प्रीत बहुत बढ़ गई और उसको सुनने की लालसा बहुत बढ़ गई। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखे हर्षे मुनि ज्ञानी, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरी सा। भरद्वाज को प्रेम में मग्न देख के जागबलिक बहुत हर्षित हुए, बहुत खुश हुए और कहने लगे कि हे भरद्वाज, आपका ये जन्म धन्य है, क्योंकि तुम्हें शिव जो चैतन्य है वो बहुत प्रिय है। तुम्हें अपने प्राणों के समान चैतन्य और उसकी समता प्रिय है। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सप न्यून सुहाई, बिनु छल बेस्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण वेहु। तो जागबलिक कहते हैं कि शिव के पद में जिनकी रति नहीं है, जिनकी उसकी लालसा नहीं है, जिसकी उसमें लगन नहीं है, वो राम को नहीं सुहाते। तो शिव का पद क्या है? अगली लाइन में कहते हैं इसका उत्तर दे तो, बिनु छल बेस्वनाथ पद नेहु। तो शिव को विश्व का नाथ कहा। तो जो विश्व के नाथ हैं, तो उनका पद क्या है? विश्व रूप ही उनका पद है। तो फिर कहते हैं कि जिसका शिव के इस विश्व रूप में जो उसका विविध रूप है, जो चैतन्य सम है सब प्रकार से, पर उसका जो समाज है विश्व रूप में, यह शिव का पद है। और इस विश्व से जिसको प्रेम होता है, यही राम भगत का लक्षण है। राम का भगत कौन है? जिसका कि इस विश्व रूप में, जो कि शिव का रूप है, उस विश्व से प्रेम है। शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी, पण करे रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। यहाँ फिर शिव की प्रशंसा करते हुए और शिव को, चैतन्य को और आगे बताते हुए कहते हैं, एक्सप्लेन करते हैं चैतन्य को कि शिव के समान, चैतन्य के समान राम का कोई व्रतधारी नहीं है। तो जब आप चैतन्य में हैं, जब आप चैतन्य प्रकाश में हैं, जब आपकी चेतना जागृत है, मतलब जब आप समता में हैं, सब प्रकार से समता में हैं, सब कुछ आपके लिए सम है, यही रघुपति या राम का व्रत है। इसी से राम का व्रत होता है कि आप चैतन्य में हो, चेतना में हो, और वो समता है। और कहते हैं इस समता के कारण ही शिव सती को त्याग देते हैं, मतलब शरीर को त्याग देते हैं, मतलब जो संग देह है, देह का संग है,
देह त्यागना नहीं है, जो देह का संग है, जो कि संग देह के रूप में उत्पन्न होता है, उस देह के संग देह को त्याग देते हैं। और इस देह के संग को त्यागना ही रघुपति की भक्ति है, क्योंकि फिर सब देह चैतन्य के लिए सम है, कोई एक देह उसके लिए प्रिय नहीं, सब प्रकार की देह, सब तरह की देह उसके लिए सम है, क्योंकि सारी देह उस विश्व रूप के अंग ही हैं, उसके विश्व जो रूप है चैतन्य का उसके अंग हैं, इसलिए वो सब उनके लिए सम है। और यही रघुपति की, यही राम तत्व की भक्ति है, यही राम तत्व के भागवत आचरण है। और इसीलिए चैतन्य के समान राम को और कोई प्रिय नहीं है। प्रथम ही मैं कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुचित सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। जागबलिक यहाँ फिर रहस्य बताते हैं भरद्वाज को कि मैंने आपको शिव कथा पहले क्यों सुनाई, तुमने राम कथा पूछी थी, क्योंकि शिव चैतन्य है, शिव इस विश्व रूप में प्रकट है, और यह विश्व रूप चैतन्य की वाणी में विविधता से प्रकट होता है। तो अगर भरद्वाज ऋषि को शिव के इस रूप में, इस विश्व रूप में अनुराग होता है, उसमें उनका प्रेम होता है, तो वो राम तत्व को समझने में सफल हो सकते हैं, और तभी उनको राम कथा समझ में आएगी। यही कहते हुए जागबलिक भरद्वाज को कहते हैं कि मैंने तुम्हारा शिव चरित्र के प्रति प्रेम देख के तुम्हारा मरम जान लिया, तुम्हारा भेद जान लिया कि तुम ही रामचरित सुनने समझने के उचित अधिकारी हो, और तभी तुम राम के सेवक हो, और तुम्हारी दृष्टि में इस विश्व में कोई विकार नहीं है, क्योंकि ये सारा विश्व तो शिव का ही रूप है, शिव ही इस विश्व के नाथ हैं। आगे कहते हैं, मैं जाना तुम्हार गुण सीला, कहूँ सुनहु अब रघुपति लीला, सुनु मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाए जस सुख मन मोरे। जागबलिक भरद्वाज जी से आगे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे गुणों को जान लिया कि तुम्हें इस चैतन्य में रुचि है, इस चैतन्य के इस विश्व रूप के प्रति प्रेम है, तो अब मैं तुमसे राम की लीला का वर्णन करता हूँ। और मुनि भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि तुम्हारे साथ समागम से, तुम्हारे साथ इस कथा के वर्णन से मेरे को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त के साथ राम कथा का चर्चा करने में जो सुख मिलता है, उसके बराबर और कोई सुख दूसरा है ही नहीं। आगे कहते हैं, रामचरित अति अमित मुनीसा, कहि न सकहे सत कोटि अहिसा, तदपि जथाश्रुत कहूँ बखान, सुमेरे गिरापति प्रभु धनुपान। यहां जागबलिक भरद्वाज से कहते हैं कि राम के चरित्र तो अमित हैं, अनेक हैं, क्योंकि ये पूरा विश्व रूप चैतन्य का, शिव का ही रूप है, और शिव भी राम के ही अंग हैं, राम के ही रूप हैं। शिव चैतन्य रूप में राम ही प्रकट है, तो इसलिए उनके अनेक रूप हैं और सारे चरित्र उन राम के ही हैं, और इतने सारे हैं कि उनको कहा नहीं जा सकता। पर फिर भी जैसा मैंने सुना है वैसा ही मैं राम का स्मरण करके आपसे उनका वर्णन करूंगा। आगे राम कथा का वर्णन शुरू करेंगे जागबलिक, वो अगले अंक में। धन्यवाद।